लोग ये बताइए, बाबा के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ है? बाबा के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? यस सर, खड़े रहेंगे बिल्कुल, एकदम जी जान से खड़े? जी जान से खड़े रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। बाबा गलत करते हैं, सही करते हैं? सही करते हैं। बाबा सही करते हैं? सही करते हैं सबके साथ। अब बाबा के साथ सही होगा कि गलत होगा? गलत हुआ है बाबा के साथ। फतेहपुर के पुलिस जो बाबा के ऊपर FIR लगाई है, गलत हुआ कि सही की है? पुलिस को जांच करनी चाहिए और पूरे इंक्वायरी के साथ FIR वापस लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। अब हमारे लिए वो राम जी हैं, हमारे यूट्यूब बाबा राम जी हैं। राम जी के चेले हो गए हम लोग हनुमान जी। अब हनुमान जी के चेले हो जाएंगे जो नीचे आएंगे, तो हम लोग हनुमान जी हैं तो राम जी के साथ तो लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे ना, लगे। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त मैं यूट्यूब वाले बाबा के घर पे हूं और देख सकते हैं यूट्यूब वाले बाबा से मिलने के लिए दूर दराज से ये लोग, सभी लोग क्रिएटर हैं और ये लोग बाबा से मिलने आए थे। जैसे इन लोगों को पता चला कि यूट्यूब वाले बाबा के खिलाफ 9 FIR हो गया है, अब उनको जेल जाना एक तय माना जा रहा है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक ST SC भी लग चुका है और शायद इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या जिस तरीके से यूट्यूब वाले बाबा ये कह रहे थे कि हमारी माताजी के साथ कुछ गलत हुआ तो मेरी माताजी भी थप्पड़ मारी हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि कल लाइव आकर यूट्यूब वाले बाबा खुद बता रहे थे। तो आप लोग कहाँ आए हैं? हम यूट्यूब वाले बाबा के पास आए हुए हैं। बाबा के स्कूल हैं फतेहपुर शाह गांव में, अभी आए हुए हैं। बाबा से मिलने आए थे? बाबा से मिलने के लिए आए थे और कुछ चैनल पे बाबा से काम करवाने के लिए आए थे जो हमको फंस गए। आपको पता है बाबा फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए। 9 FIR हो गया उनके ऊपर। नहीं, ये सब साजिश रचा गया है बाबा के ऊपर। बाबा तो हर किसी को, यूट्यूबर को, सबको भलाई करते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं बाबा, सबके लिए एक समान भलाई करते हैं। हाँ। बाबा की ऊपर इतने आरोप और इतने FIR क्यों हो गए? ये सब साजिश रचा गया है बाबा के साथ। हाँ सर। कितनी सच्चाई आपके, कितने जान रहे हैं बाबा के बारे में? बाबा कितने अच्छे हैं? बाबा 100% अच्छे हैं, पूरे सबको भला करते, पूरे भारत में राज करते हैं हमारे यूट्यूब वाले बाबा। और बाबा को मतलब बेफालतू में फंसाया गया है। बाबा जी बोल रहे थे इंटरव्यू में, एक में बोल रहे थे कि ड्रिंक करने वाले कुछ लोगों ने माता पिता को गाली दी आते समय, और गाली देते समय फिर उनके भाई यहाँ थे नहीं, मतलब भाई मौके पर नहीं थे और बाबा जी तो बाहर थे जिला के। फिर भाई को, बाबा जी को खामा फंसाया जा रहा है। गलत घर पे नहीं थे? नहीं थे। फिर उनके ऊपर बाबा जी ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जिला के बाहर थे, उनके पास सब प्रूफ है और जो लोकेशन सब पूरा प्रूफ उनके पास है, बाबा जी के पास। तो इसमें कहा जाए तो मिली भगत है क्या किसी को? बिल्कुल मिली है भगत। हाँ बिल्कुल मिली भगत है। क्या कहेंगे? बाबा अब तो फंस चुके हैं, कैसे निकलेंगे बाहर? बाबा को बिल्कुल सरासर फंसाया जा रहा है। बाबा को इस तरह फंसाना नहीं चाहिए क्योंकि बाबा उस टाइप के व्यक्ति नहीं है। और बाबा को हम यही चाहेंगे कि न्याय हो बाबा के साथ और बाबा को इस झमेले से बाहर निकाला जाए। बाबा घर छोड़ के भाग गए हैं? नहीं, बाबा घर छोड़ के भाग नहीं गए हैं। देखिए, बाबा घर छोड़ के भागे नहीं हुए हैं। बाबा कोई अपराधी नहीं है, घर छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन अब जब कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास फर्जी का आरोप लगेगा तो आदमी अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढेगा। बाकी बाबा भागे नहीं है कहीं। तो बताया जा रहा है जैसे ही आरोप लगा घर पे नहीं है वो? नहीं, देखिए घर पे नहीं है, किसी काम से निकले होंगे, लेकिन अब बाबा भागे नहीं। अगर कोई कह दे कि बाबा भाग गए हैं, जिला बदर हो गए हैं, जिला छोड़ के भाग गए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा कहीं गए हुए हैं, अपने काम से गए हुए हैं, कुछ परेशानी में है, इसलिए हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोग काफ़ी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं, बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा अगर जैसे भी खाली होंगे हम लोगों से ज़रूर मिलेंगे। उनको भी पता है कि हमारे स्कूल पर कई लोग आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं हमसे मिलने के लिए। तो बाबा कहीं भी होंगे तो मिलेंगे ज़रूर। और जो रही बात भगने भगाने वाली, भगे भगाए नहीं है। अब गांव वाले कुछ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बाबा को, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी मारे नहीं थे? नहीं, बाबा जी बिल्कुल नहीं मारे थे। बाबा जी को साफ साफ फंसाया जा रहा है इस मामले में। बाबा जी उस टाइम, उस दिन वो थे ही नहीं। लेकिन अब जो अच्छा करता है उसके लिए तमाम लोग उसको गलत साबित करने के लिए सामने आते हैं, क्योंकि वो बाबा ऐसे व्यक्ति हैं कि जहाँ से भी लोग आते हैं बाबा उनकी मदद करते हैं सिर्फ। और कुछ लोगों को ऐसा है कि देखा नहीं जाता उनसे कि बाबा कितने आगे जा रहे हैं, कितना लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं। सबको ये हजम नहीं हो रही है बातें, इसलिए बाबा को परेशान किया जा रहा है। ये आप पूर्ण रूप से आपके ऊपर उनको भरोसा है कि बाबा के साथ गलत हुआ है? बिल्कुल बाबा के साथ गलत हुआ है। बाबा गलत कर ही नहीं सकते। बाबा को हम लोग बहुत दिनों से फॉलो करते हैं, जानते हैं, बराबर उनका वीडियो देखते हैं। और बाबा इस टाइप के आदमी है ही नहीं है। लेकिन वही है कि जब आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ना
बढ़ना चाहता है तो लोग उसको जो है टांग पकड़ के खींचने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए। बाबा जी कह रहे हैं कि हमको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। कौन ऐसा राजनीति, कौन अरे ऐसा भाई, नेता है जो- जिसको राजनीति का शिकार बनाना है वो तो बनाएगा, लेकिन बाबा जब बनेंगे तभी ना। बाबा गलत होंगे तो गलत कहे जाएंगे। बाबा गलत है ही नहीं है तो कहेगा कैसे? कोई भी राजनीति का शिकार बनाए या फंसाए, सच्चाई एक दिन सामने आएगी, ये पक्का जान लीजिए आप। लेकिन जो उसके सही ऊपर होगा, ST लग चुका है। अरे ST लगा होगा तो जब उसकी जांच होगी ना, उसकी जांच होगी, जब सही होगा तभी तो माना जाएगा। जब गलत होगा तो बिल्कुल हटाया जाएगा। बिना जांच के कैसे FIR हो सकता है? नहीं, FIR तो तमाम फर्जी भी FIR हो क्या कह जाती रही है। हैं? झूठा केस तो आप किसी को भी लगा दो, बलात्कार केस लग गए यहाँ पे। मैं खुद की कहानी बताती हूँ कि जो बेंगलोर में लोग बैठे हैं उनके ऊपर बलात्कार केस लग गए, तो बलात्कार क्या वहाँ से करके गए? तो झूठा केस तो किसी के ऊपर भी लगा सकता है कोई। जब भी ऐसी कोई घटना होती है ना, तो बलात्कार केस तो नॉर्मली चीज़ है, कुछ भी लगा दो किसी के ऊपर। मैं आपके ऊपर बता दूं कि आपने ये किया है, आप केस लग जाएगा। बाबा के ऊपर जो लगा है झूठा है। सब झूठा है। अगर झूठा नहीं होता तो ये बिहार से लोग आ रहे हैं। अगर बाबा गलत होता तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बेंगलोर से आई हुई, तो हम लोग क्यों आते हैं? बेंगलोर से आई हैं? मैं बेंगलोर से आई हूँ, बट है मेरा इधर ही, लेकिन मैं बेंगलोर से हूँ। तो बाबा अगर गलत होते या गलत करते होते तो यहाँ इतनी सारी लेडीज ये बिना हस्बैंड, बिना जेंट्स किसी के भी आ रहे तो क्यों आ रही हैं ये? अगर बाबा गलत होते तो लोग क्यों आते? तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। तो बाबा गलत नहीं है, उनके अगेंस्ट ये साजिश रच रही है। हम लोग भी बताएं कि हमारे ऊपर भी रेप केस जैसे केस लगे हुए। तो हम लोग बेंगलोर में थे तो रेप केस कैसे कर दिया? लेडीज रेप केस करती है, आदमी करता है, बेंगलोर में बैठ के रेप केस कैसे होते? तो झूठा केस तो कोर्ट, तो आप जाइए कोर्ट में तो कुछ भी लिखवा दीजिए, कोर्ट तो ऑलरेडी आंख बंद करके लिख लेती है। बलात्कार केस जैसे बेंगलोर में बैठा है लोग, बेंगलोर में है, बंगाल में है, वहाँ से रेप हो गया था, नहीं हुआ था ना, फिर भी कोर्ट ने लिखा था इस केस को। तो आज तक केस चल रहा है, क्या किया? यानी बाबा के आपके कहने का मतलब बाबा निर्दोष है। अगर निर्दोष नहीं होते तो हम लोग अकेले आए हुए लेडीज हम क्यों आते? और डेली हर संडे को कम से कम 1000-10 जब मैं आई थी यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी लेडीज थे कि लेडीजों के आगे यहाँ कुछ आई नहीं। आप लोग बाबा के साथ खड़े हैं सभी लोग। हम तो खड़े हैं, क्योंकि जो बंदा इतना भला कर रहा है, इतने परोपकार कर रहा है, परोपकार मतलब सबकी रोजी रोटी दे रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? और इतनी लेडीज अगर अकेले आ रही तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अगर इनको ट्रस्ट नहीं होता बाबा के ऊपर तो हम लोग क्यों आते इतनी दूर से? बाबा के ऊपर आपको ट्रस्ट है, बाबा सही हैं, गलत नहीं है। अगर बाबा अगर फंस गए तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फंसे ना फंसे वो हम लोग छुड़ाने का हम लोग करेंगे, फंसे ना फंसे उससे हमें नहीं है, लेकिन जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे उनको बचाने की। बाबा के साथ हैं। बट ये तो कानून है, कानून क्या निर्णय लेता है? अगर जांच होगी, दोषी होंगे तो सब लोग जो लोग फंसते हैं सब लोग कहते हैं केजरीवाल भी फंसे थे उस समय, वो करे थे हम निर्दोष हैं, फिर आखिर में वो दारू में फंस अपनी गए। कहानी बताते हैं। रेप केस लगे तो क्या हमने रेप किया था? नहीं किया था ना, बेंगलोर में थे, रेप कैसे हो जाता? फिर भी हम लोग रेप केस लगा दिए। क्यों लगाया गया? क्यों कोर्ट ने क्यों लिखा उस रेप केस को? कोर्ट ने छानबीन नहीं किया था उस समय। आप लोग रेप केस लगाई थी कि आपके ऊपर हमारे ऊपर लगे हुए थे, तो क्या कोर्ट ने उस चीज को छानबीन नहीं किया था कि छानबीन करके केस लगाया जाए? बेंगलोर में लोग हैं तो कैसे रेप केस हो गया? 4-5 आदमी, और वो लेडीज जिसके ऊपर रेप केस लगा था वो आराम से बढ़िया हंस रही है, खा रही है, उसको कोर्ट नहीं कुछ बोली है कि उसके सबूत क्या है? बेंगलोर से आदमी क्या रेप कर देगा? लेडीज रेप कर सकती है, उसका हस्बैंड रेप कर सकता है, उसकी वाइफ, और उसका आदमी उसके साथ सो रहा है तो कोई नहीं, और उसके रिश्तेदारों ने उसका रेप कर दिया, तो केस ये ऐसे होते हैं। आपको पता है बाबा के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? वो हमारे ऊपर भी तो बहुत सारी धाराएं लगी थी। तो हमने क्या रेप किए थे या हमने उनके घर में चोरी किए थे, उनके मुंह में कपड़े ठासे थे? नहीं ना, कुछ नहीं किए थे, फिर भी रेप केस लगे हैं 5-6 लोगों के ऊपर। आप लगाई थी कि आपके ऊपर लगा था? ऊपर लगे हैं। आपके ऊपर रेप केस लगा था? हाँ, आप बताइए, महिला के ऊपर बताइए कब जाओ? महिला लगाई थी, पुरुष लगाया था? हाँ, महिला ही नहीं लगा दो महिलाओं के ऊपर, 3-3 आदमियों के ऊपर। आप बताइए, तो रेप केस कोर्ट कैसे लिख सकती है? हमारे यहाँ की अंध व्यवस्था, इतनी कानून व्यवस्था अंधी है कि किसी को कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ बाबा के ऊपर भी वही है। हो सकता है आपने रेप की साजिश बनाई हो। कैसे भैया? बेंगलोर में है, आदमी रेप कर देगा? आप बताइए, बेंगलोर में आदमी बैठा हुआ रेप कर देगा? कोर्ट को आप साक्ष्य देंगे? साक्ष्य तो कोर्ट पहले लिखने से पहले साक्ष्य लेता ना, कि कोर्ट जब लिख रहा था कि बेंगलोर में या मतलब कहीं पर भी है, तो कोर्ट जितनी धाराएं लिख रहा था उतनी धाराओं को पहले साक्ष्य मानता ना, इसके बाद फिर आके उसका केस लिखता। मतलब आप निर्दोष साबित हुई बाद में?
और बाबा भी ऐसे निर्दोष साबित हो गए आप जैसे। तो मैं तो आज यही बोल रही हूँ कि केस आप कहाँ से आई हैं? बाराबंकी से। बाराबंकी से आई हैं जी। क्या क्या यहाँ पे समझ के आई हैं? बाबा को न्याय दिलाने के लिए आई हैं कि अपने न्याय के लिए आई हैं? बाबा को न्याय दिलाने के लिए आए हैं और अपने काम के लिए भी आए हैं। बाबा दोनों के लिए आई हैं। जी। तो बाबा तो फंस गए तो आपको न्याय कैसे दिलाएंगे? तो पूरा पब्लिक उनका साथ देगा। पूरा पब्लिक साथ में है। जी। बाबा अगर फंस गए तो आप लोग कौन सा कदम उठाने जाएंगे? जो पूरा पब्लिक उठाएगा वही हम भी उठाएंगे। मतलब आप बाबा के साथ रहेंगे खड़े। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग क्रिएटर। इधर थोड़ा सा आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं बाबा? भाई गोरखपुर से आए भैया। गोरखपुर से आए हैं? बाबा के शहर से आए हैं? जी, बाबा के शहर और योगी बाबा के ही पुलिस बाबा के ऊपर FIR कर दी है, पता है आपको? ऐसे क्यों कर देगी? ऐसे ये तो गांव वाले फंसा रहे हैं इनको। गाँव वाले फंसा रहे हैं? जी भैया। बताया जा रहा है कि उनको थप्पड़ मारे थे लोग, गाली दिए थे। थप्पड़ थप्पड़ कुछ नहीं मारा गया है, बस जानते हैं जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको नीचे दबाव की कोशिश करते हैं। जैसे अब नदी में पानी बह रही तो किसी नाले के साथ बहती रहती है, कहीं खेत में जाती है पानी, कहीं बाहर जाती है पानी, वैसे ही बाबा के ऊपर फंसाया जा रहा है। बाबा को फंसाया जा रहा है? जी। यानी आप कौन सा काम लेकर आए थे बाबा के पास? मैं बाबा के पास अपना चैनल दिखवाने के लिए आया था। मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, सब्सक्राइब 20,000 हैं, अप्लाई नहीं हो रहा है मोनेटाइज का, बस यही दिखवाने आया था। अब देखिए यहाँ पर और भी बहनें, इनसे बातचीत करूँगा। आप यहाँ पर कब आई हैं? भैया मैं अभी आई हूँ। अभी आई हैं? तो कब सुनी है बाबा के ऊपर FIR हुआ है? अभी जस्ट अभी आई हूँ तो मुझे पता चला है। पहले नहीं पता था? नहीं। अब तो बाबा फंस गए हैं, घर पे भी नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है बाबा और बाबा के भाई मम्मी पापा भी उन लोगों को मारे थे। ST/SC मुकदमा भी लग गया और भी तमाम 9 धाराएं लगे इनके ऊपर। ये सब साजिश लग रहा है बाबा भैया। तो जेल भी जा सकते हैं, जो धाराएं लगा है। हाँ तो अब इसमें हम लोग क्या किया जाएगा? जैसे पब्लिक करेगी वैसे हम लोग भी करेंगे। ये मानती है बाबा गलत हैं? जी। बाबा गलत हैं? जी। यूट्यूब बोले बाबा? नहीं सॉरी के हम भूल गए थे। नहीं सही है भैया, बाबा सही है। हाँ। टंग ट्विस्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जब बाबा सबका भला करते हैं यूट्यूब वाले बाबा, तो क्या लगता है कि जनता बाबा के साथ खड़ी रहेगी कि नहीं, जब उनके ऊपर 9 FIR दर्ज है और SC/ST एक्ट लगा हुआ है? नहीं भैया रहेगी। जनता पूरा साथ देगी। और जैसे जनता देगी, जैसे हम लोग पब्लिक में खड़े हैं सब लोग साथ देंगे, वैसे मैं भी दूंगी। आप भी साथ खड़ी रहेंगी बाबा के साथ। आप क्या कहेंगी बाबा के ऊपर जो FIR हुआ उसको लेकर? ये तो एक साजिश हो सकती है भैया। बाबा के ऊपर साजिश हो सकती है? क्योंकि आगे लोगों को बढ़ता देखकर लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, तो वो जड़ से ही काटना चाहते हैं उनको कि आगे बढ़ ना पाएँ। तो आसपास के माहौल में दुश्मन बनाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही बन जाती है। और जब बन जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमसे आगे ना जाने पाए, या ये गाँव में सबसे आगे हो रहे हैं तो इसे पीछे मतलब खींच लिया जाए। तो कोई भी ऐप लगा सकते हैं वो लोग, साजिश रची जा सकती है ना। अब झूठा मारपीट का और कोई भी मतलब केस रेप का लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है वो ऐसे है नहीं, क्योंकि हम 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ। तो अगर ऐसा होता तो हम अकेले जैसे बिना माँ बाप के, बिना भाइयों के चले आते हैं, तो कभी ऐसा कुछ गलत बोले नहीं हैं। बराबर सबका सपोर्ट करते हैं। 1000-2000 रोज़ पब्लिक आती है, संडे को आते हैं, तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोले हम आज तक देखे। बहनें और जो भी हैं बाबा से मिलने आती हैं, बिना परिवार बिना सुरक्षा के आती हैं। बाबा कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं गलत बोले? नहीं, कभी नहीं बोले। उस बार आए थे तो मिल नहीं पाए, तो बोले कि संडे को ही मिलते हैं। संडे को मिले, संडे को जब नहीं मिले तो फिर कहें कि अगले संडे को बंदी है, फिर तीसरे संडे को, हर संडे को मतलब मिलते हैं। तो हम अब की बार आए तो हमने सोचा शायद अब की बार मिल जाएं। तो अब की बार भी देखो, अभी हम जस्ट यहाँ पास आए तो पता चला कि ऐसे ऐसे साजिश में वो लोग 9 केसों में फंस गए। जाएंगे तो फिर आप लोग क्या? दिल्ली से आए हुए हैं। और हाँ, मैं दिल्ली से 1 मिनट, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं 3 हफ्ते से मैं लौट रही हूँ। तो बाबा जी के ऊपर आज मैंने ये सुना है तो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी, हमारी पूरी पब्लिक बाबा जी के साथ खड़ी हुई है, तो हम बाबा जी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे बाबा जी के साथ। तो मैं यही चाहूँगी कि बाबा जी को इंसाफ मिले। और मैं भी यहाँ आई थी अपने काम के लिए, चैनल अपना यूट्यूब चैनल सही करवाने के लिए। तो मेरे चैनल में प्रॉब्लम थी और यहाँ आई तो मुझे ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ, और कि बाबा जी के साथ ये इतना मतलब बहुत गलत हो रहा है, फंसाया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जितने भी हमारे सारे पब्लिक लोग हैं, आप सभी लोग आवाज़ उठाएं कि बाबा जी को मतलब ये सब ना हो और उनको फंसाया जा रहा है।
यानी आप सभी लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि बाबा जी के साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है बाबा। आज हमको भी पहले से नहीं मालूम था, अभी आए हैं तो हमको भी पता चला है। तो मैं भी 3 हफ्ते से दौड़ रही हूँ और ये सुन के मुझे काफ़ी मतलब दुख हुआ। और मैं मेरे घर वाले अगर इतना भरोसा ना होता तो हम अकेले यहाँ नहीं आते, हम लोग भी आते। 2-3 हफ्ते से दौड़ रहे हैं और मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली से फिर भी हम लोग वहाँ से नहीं आ पाते, इतनी मुसीबतें और परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक आए हैं। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप सभी लोग बाबा जी का सपोर्ट करें और बाबा जी का साथ दें ताकि बाबा जी इन परेशानियों से बाहर आ सकें। क्या लग रहा है बाबा जी बचेंगे या फंसेंगे? बचेंगे जी, बचेंगे। क्या कर रही हैं? जरूर बचेंगे। हम लोग जब आते हैं यहाँ तो हमारी मदद करते हैं। मैं इलाहाबाद से आई हूँ भैया। आप इलाहाबाद से आई? हाँ, मैं इलाहाबाद से आई हूँ और मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करवाना था। अगली बार आई थी तो दूसरा करवाई थी मैं और इस बार दूसरा करवाना था। तो मैंने देखा नहीं था, उनका वीडियो नहीं देखा था, तो मैं चली आई थी डायरेक्ट कि जाऊँगी बाबा से मिल के आऊँगी और अपना काम करवाऊँगी। जब यहाँ देखे तो पता चला कि बाबा जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग को बहुत दुख हुआ है। तो हम लोग जाने वाले थे तो एक भैया आए कि बाबा जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप जा सकते हो। तो हमने कहा शायद कोई आ जाए तो कुछ जानकारी मिल जाए या बाबा जी मिल सकते हैं। तो पता चला कि बाबा जी नहीं मिल सकते हैं, अभी कुछ थोड़ा सा काम है, इधर उधर है। तो हम बैठे थे यहीं अपना, सब लोग बातें कर रहे थे। फिर सभी लोग आ गए इकट्ठा, तो ऐसे बातें होने लगी। तो हम लोग सोचे कि आते कोई भी आएगा तो बात करते हैं, क्या बात है क्या नहीं बात है। बाबा जी का हम लोग साथ देंगे, बराबर साथ देंगे। बाबा जी के साथ सहयोग कैसे करेंगे? वीडियो बना के करेंगे कि उनके साथ खड़े रहेंगे? खड़े रह के करेंगे, वीडियो भी बना के करेंगे। वीडियो में बताएंगे कि बाबा जी हम लोग की मदद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग फंसाते हैं, गांव घर का माहौल है, लोग फंसाने की कोशिश बहुत करते हैं। जैसे लोग ऊपर उठते जाते हैं वैसे दुश्मन बढ़ते जाते हैं। बाबा जी से कब से जुड़ी हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल से। बाबा जी कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी हैं, सबकी मदद करते हैं, चाहे शाम हो, सुबह हो, रात हो, दिन हो, जो भी जितना जैसे जब भी आते हैं तो बाबा जी बराबर मदद करते हैं। उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके पास खर्चा नहीं होता खर्चा भी देते हैं, किराया नहीं होता किराया भी नहीं देते। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरी पर्स खो गई थी तो मुझे भी किराया दिए थे, मेरी भी मदद करे थे। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हम सब लोग बाबा जी का साथ दें, बाबा जी का सहयोग करें। वीडियो के माध्यम से भी, अपने भी चैनलों के माध्यम से सभी लोग मदद करें और सबकी सहजता से भी। तो बाबा जी ऐसे बाबा हैं जो दूर से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा देके घर भेजते हैं। हर तरह से मदद करते हैं बाबा जी, हर तरह से मदद करते हैं। हमारे कहने मतलब सब तरह से मदद करते हैं। यानी कहा जाए तो बाबा जी सबकी मदद करते हैं और बाबा जी की आज मदद की ज़रूरत है। और देखिए सभी एक क्रिएटर आए हैं। भैया क्या कुछ कहेंगे? आज तो बाबा जी सबकी मदद करते थे आज तक, और आज बाबा के ऊपर ये दुख की घड़ी आ गई है। ऐसा है कि बाबा को बहुत दिन से वीडियो के माध्यम से जानते थे। होली के 2 दिन पहले हम अटेंडम बाबा से मिलने आ गए कि भाई हम भी चलते हैं मिलने। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि बाबा संडे को मिलते हैं। तो फिर हम निराश होकर वापस चले जा रहे थे। फिर एक यहाँ पे जो उनके कर्मचारी बेचारे झाड़ू लगा रहे थे, वो भी हमारे को वहाँ से मिलाने तक का कोशिश किए। बोले किसी से कांटेक्ट करवाएं। एक ड्राइवर थे बेचारे, उनसे बात किए। उन ड्राइवर पे बाबा ने वो लगाए थे, क्या लगाते हैं उस पे, डिस्प्ले में लगाए थे कि हम स्टोरी लगाए थे कि स्टोरी कल हम मिलेंगे, होली मिलन समारोह है ये फतेहपुर में। तो हम सोचे जब इतनी दूर से हम पटना से चल के आए थे, बहुत ट्रेन, होली में बहुत ट्रेन में भीड़ थी, धक्का खा के आए थे। और धक्का खा के आने के बाद हम वापस जाना नहीं चाह रहे थे। तो हम रात भर किसी होटल में, गेस्ट हाउस में 250-300 रुपये दे के हम रात गुजारे। और कल सुबह 8 बजे हम जहाँ पे मिलन समारोह होगा 8 बजे से वहाँ बैठे थे। बाबा जी हमारे साथ बहुत बढ़िया से 12 बजे आए दिन में, होली मिलन में हम लोग के साथ में सबके साथ वीडियो बनाए। उसके बाद हमारा चैनल था, उसमें जो प्रॉब्लम था वो बाबा ने बोले कि आपने 2 साल से चैनल को, मतलब आपका चैनल सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिसको आप डिलीट कर दीजिए। बाबा ने देखिए हमारे साथ वीडियो बनाए हैं। हम इनको कभी जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये वीडियो बना के ये बताएं कि आप इसको डिलीट करके नया चैनल बनाइए, नया चैनल पे आप वीडियो सीखिए और उसके बाद अगली बार आइएगा। तो अगली बार होली हो गया संडे को। फिर इस सैटरडे को मैं 5 दिन पहले से तैयारी था कि भाई संडे को चलना है। सैटरडे को मैं पटना से ट्रेन पकड़ा हूँ रात में। फिर रात में आया तो जिस चैनल पे ये डाले थे वीडियो उसको हम नहीं देख पाए, दूसरे चैनल से सब्सक्राइब था। मुगलसराय आए तो सडनली ये वीडियो देखें
बाबा तो करें, हम मिलेंगे नहीं। अब हम मुगल सराय आके वापस पटना जाएं, हम ऐसा सोचे नहीं। बाबा सुख की घड़ी में हर आदमी से मिलते हैं, मैं तो दुख की घड़ी में हम मिल के आते हैं। फिर हम वापस नहीं गए, वापस फतेहपुर आ गए। फतेहपुर से पैदल सोचे जाएं कि नहीं जाएं कि नहीं जाएं। हम रास्ते में आए, हमारा ट्रेन का इंजन फेल हो गया। 2 घंटे तक हम रास्ते में खड़े रहे, बीच रास्ते में, फतेहपुर से पहले। फिर दूसरा इंजन आया, फिर हम 11 बजे फतेहपुर पहुंचे हैं। फिर ऑटो से यहाँ आए कि भाई कोई आदमी होंगे मिलेंगे। तो यहाँ पता चला जो भी हुआ बाबा के साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो। अगर हम भी गाँव में घर बना लें, अच्छा पैसा कमाने लग जाएँ, हमारे गाँव वाले भी ऐसे तंग करेंगे। उनकी मनमानी अगर हम चलने देंगे तो सही है, अगर मनमानी नहीं चलने देंगे तो हमें भी फंसाने की कोशिश करेंगे। बाबा को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, आप बिहार हम लोग बिहार से आते रहेंगे। हम फर्स्ट टाइम मिले हैं बाबा से, सेकंड टाइम नहीं मिल पाए। आगे भी जैसे ज़रूरत पड़ेगा, जैसे भी यूट्यूब से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आएंगे, क्योंकि हम इनको से नज़दीक से मिले हैं और नज़दीक से जाने हैं। एक हमारे बिहार में यूट्यूबर थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी के ऊपर राजनीतिक वालों ने दबाव बना के NSA लगा दिया था। हालांकि मनीष कश्यप 9 महीने जेल में भी, 9 महीने। उस समय हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते थे, हम सिर्फ मनीष कश्यप जी को सुनते थे। वो क्या करते थे, जहाँ भी राजनीतिक वाले लोग बालू, सीमेंट की जगह बालू मिला देते थे, उसको खोद के दिखाता था। गलत चीज़ को दिखाना उनको खराब लगा, फिर उसके ऊपर NSA लगा के उनको जेल भिजवा दिए। उस समय गवर्नमेंट थी RJD का और नीतीश कुमार जी का। लेकिन क्या हुआ कि NSA तो लग गया, लेकिन ऐसा कोई NSA अगर सच्चाई हो तब तो कुछ फांसी हो, उनको कुछ नहीं हो। आज बाइज्जत बरी हैं। आज भले वो यूट्यूब पे चैनल नहीं बना रहे, लेकिन उनका आज भी प्रशंसक एक बार अगर पटना में बोल देंगे। दूसरे हमारे देखिए खान सर है, खान सर के ऊपर भी राजनीतिक वाले दबाव बना रहे हैं। जैसे कोई शिक्षा के लिए बोलते हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग खान सर के भी नज़दीक हैं, खान सर के सपोर्ट में जहाँ भी खान सर की ज़रूरत पड़ती है हम लोग जाके खड़ी होते हैं। ऐसे ही हम लोग यूट्यूब वाले बाबा के लिए भी खड़ी होंगे, और यहाँ नहीं भी मिले फिर भी हम लोग आए। और जो भी पब्लिक आई है इसके लिए धन्यवाद। आपका? मेरा नाम रामानुज कुमार है, मैं बिहार पटना से आया हूँ। तो देख सकते हैं ये भैया जो हैं बिहार से आए हैं, और एक बार मनीष कश्यप फंसे थे तब भी ये खड़े थे, और खान सर के साथ भी कुछ गलत व्यवहार हुआ तब भी खड़े थे। अब यूपी के यूट्यूब वाले बाबा जो आज फंस चुके हैं और उनके ऊपर 9 धाराएं लग चुके हैं, और अब ये 9 धाराओं में यूट्यूब वाले बाबा किस धारा में जेल जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो सभी लोग क्रिएटर हैं, ये क्रिएटरों के सहयोग करते हैं यूट्यूब वाले बाबा। लेकिन आज ये दुख की घड़ी है, सुख के घड़ी में ये लोग लाभ लिए थे और खूब लाभ लिए थे। लेकिन आज ये बाबा की ज़रूरत है, बाबा के साथ इन लोगों को खड़े होने का। अब देखते हैं बाबा के साथ ये लोग खड़े होते हैं कि नहीं। आप बाबा के साथ खड़े रहेंगे? पूरी तरह से आप बताइए। खड़े रहेंगे पूरी तरह से, पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। आप भी रहेंगे? मतलब जितने लोग हैं सभी लोग खड़े रहेंगे बाबा के साथ? हाँ, क्यों नहीं खड़े रहेंगे। हम लोग सब लोग साथ में है। और जैसा बोलते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थोड़ा आगे आइए। तो बोलते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चढ़कर समंदर भी आएगा, और मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हमारी पूरी ऑडियंस जुड़ी हुई है बाबा जी के साथ में, और कब तक देखते हैं मंजिल नहीं मिलेगी, लगे रहेंगे, कभी ना कभी मंजिल जाके मिलेगी ही मिलेगी। तो बाबा जी को तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने शायरी अंदाज में बताया। थोड़ा और इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप? मैं अपने फतेहपुर यूपी 71 से ही बिलोंग करता हूँ। फतेहपुर से ही हैं। तो बाबा के ऊपर जो आरोप लगाई कितनी सच्चाई है मुझे बताइए आप। मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें 0% भी सच्चाई होगी। बाबा थे कि नहीं उस समय? यहाँ पे नहीं थे, बताया गया बाबा जी कहीं बाहर चल रहे थे, मैंने वीडियो के थ्रू पे देखा। लेकिन उस धारा में तो बताया गया तो बाबा उस समय मौजूद थे। नहीं, ये सरासर गलत है। बाबा जी उतने टाइम शायद ये वीडियो में बताया चल रहे थे, और वीडियो भी डाले हुए थे कहीं का कि मैं मिल नहीं पाऊंगा। उसके मतलब शनिवार का दिन था, और मंडे को जैसे स्टोरी लगी कि पता चला बाबा जी के ऊपर केसेस लग चुके हैं, ये मामला सामने आया। बाबा जी आज संडे को मिलते हैं, और धारा लगने की वजह से हो सकता है कहीं ना घर पे आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा जी घर पे ही होंगे। ऑडियंस जाके घर सब लोग चलें, बाबा जी घर पे मिलेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं है, और इस वजह से वो नहीं मिलना चाहते हों, क्योंकि वो परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, एक आदमी के ऊपर एक केस लग जाता है तो भगा टहलता है। उस बंदे के ऊपर 10 केस लगे हुए हैं। उनके माता जी पे भी लगा है, भाई पे लगा है, और परिवार पे। सोचने वाली बात है। एक गुरु मतलब एक गुरु है, वो अपने यूट्यूब को संभाल रहा है, और 250-300 बच्चों को भी संभाल रहा है। जो किसी बच्चों को ज्ञान देने वाला इंसान, उसके ऊपर केसेस लगे तो वो डिप्रेशन में जाएगा ना।
बिल्कुल बिल्कुल जाएगा ना। आज दुख में है, संकट में है, वो किसी भी प्रकार के दुख में है ना, हम लोग साथ हैं, सहयोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपने बाबा जी गलत नहीं है और गलत नहीं है तो अपने सही रास्ते में लेके आएंगे। यहाँ नहीं न्याय मिलेगा, इलाहाबाद जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें स्टोरी के थ्रू वो लोग बताएं, स्टोरी के थ्रू बता दें कि हम लोग को कहाँ पहुँचना है, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। वो सिर्फ स्टोरी डालें, हम लोग वहाँ उनके साथ खड़े मिलेंगे, मतलब लोकेशन दें और हम लोग हाजिर हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखिए थोड़ा सा दिखा दीजिए, सभी यूट्यूबर हैं और सभी लोग क्रिएटर हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा बाबा के लिए हम लोग आएंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा। और पहले भी मनीष कश्यप को जरूरत पड़ा है, हम लोग गए हैं। और खान सर के साथ भी अभी हाल फिलहाल में एक नेता ने बोले थे, वहाँ भी गए। आज भी खान सर को मेडल मिला, हम लोग गर्व से बोलते हैं। जहाँ एकता होती है वहाँ जरूर कुछ न कुछ बदलाव होता है। बाबा के साथ भी कुछ हुआ है, जरूर बदलाव होगा। और ऐसा नहीं होगा, आप लोग बाबा जी के साथ खड़े रहेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, एक साथ बोलिए आप लोग। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग लाइव भी हैं और चैनल को लेकर अपने अपने। लेकिन आप लोग ये बताइए, बाबा के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ है? बाबा के साथ आप लोग खड़े रहेंगे? यस सर, खड़े रहेंगे बिल्कुल, एकदम जी जान से खड़े, जी जान से खड़े रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। बाबा गलत करते हैं, सही करते हैं? सही करते हैं। बाबा सही करते हैं, सही करते हैं सबके साथ। अब बाबा के साथ सही होगा कि गलत होगा? गलत हुआ है बाबा के साथ। फतेहपुर के पुलिस जो बाबा के ऊपर FIR लगाई है, गलत हुआ सही की है? पुलिस को जांच करनी चाहिए और पूरे इंक्वायरी का FIR वापस लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। ये जानते हैं कि यूपी में सबसे अच्छी व्यवस्था है, इस पे भरोसा है कि ऐसा गलत जो बिहार में हो रहा है वो यूपी में नहीं हो, और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। यूपी में भी होने लगा है, बिहार जैसे नहीं। अगर बाबा ऐसा करते हैं तो इनकी बदनामी होगी और फ्यूचर में इनके ऊपर जो भरोसा है वो नहीं होगा। सुनो, ये सरासर साजिश चली जा रही है और कुछ नहीं, ये सरासर साजिश है और साजिश नहीं कभी सक्सेसफुल नहीं होती है। जब लोग बोलते नहीं है कि जब अपने रास्ते में सही से चलने लगता है तो लोग सीढ़ी पीछे पकड़ के खींचते हैं। अब बाबा जी हमारे सीधे प्लेन पकड़े हुए हैं, तो ये गांव वालों को देखा नहीं जा रहा है। साला कैसे नीचे आए, खुद का पेट पाल नहीं पाते, दूसरे का पेट खाने घूम रहे हैं। तो वो सोच सकते हैं कि बाबा जी को नीचे गिरा देंगे? इम्पॉसिबल है भाई। बाबा जी गिरने वाले नहीं है, आप जैसे भाइयों का साथ है। सुनो 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 सुनो, बाबा जी खुद दूसरों को ऊपर उठाते, वो नीचे गिर जाएंगे? ऐसा हो सकता है? आपको लगता है? इतनी ऑडियंस खड़ी, अरे इतनी ऑडियंस खड़ी, कोई बता दे वो नीचे गिर जाएंगे तो हम बताएं? कोई बता दे। वो खुद दूसरे का सहयोग करते हैं, वो खुद दूसरे की सीढ़ी बनाते हैं। अरे वो जब भगवान अगर किसी सुनो, अपने बजरंगबली है ना, वो अपनी लोगों की सीढ़ी बनाते हैं, उनकी सीढ़ी राम जी बना के चले गए हैं। अब हमारे लिए वो राम जी हैं, हमारे यूट्यूब बाबा राम जी हैं। राम जी के चेले हो गए हम लोग हनुमान जी। अब हनुमान जी के चेले हो जाएंगे जो नीचे आएंगे, तो हम लोग हनुमान जी हैं तो राम जी के साथ तो लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे ना, लगे रहेंगे ना। गदा ले खड़े हैं। अरे बिल्कुल, गदा नहीं, लट भी लगे खड़े हो जाएंगे। बाबा जी बताए तो सही, बताए तो सही भाई। मैं 3 बार आ चुका हूँ, 3 बार में तीनों बार मुझे यूट्यूब बाबा वाले नहीं मिले हुए। तीसरी बार आज फिर प्रेजेंट हुआ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। तो देखिए, और मेरी एक गाड़ी और है, उसमें क्रेटा है, उसमें पीछे लिखवा रखा है सीधे बैनर भागे यूट्यूब UP 71 यूट्यूब वाले बाबा जी का चेला। लिखवाने वाले हैं, लिखा रखा है गाड़ी पे। हालांकि वो गाड़ी बाहर गई है, मैं नहीं लेके आया, वो मेरी को खड़ी है, वो उसमें आया हूँ, नहीं तो वो गाड़ी लेके आता है। देखिए बहुत तगड़ा फैन है यूट्यूब वाले बाबा के। तो 3 बार, तीसरी बार आया हूँ, नहीं मिले हैं, कोई बात नहीं, चौथी बार फिर आऊंगा। दर्द नहीं है, दुख नहीं है। 200 तेल लगता है, 200 साला आदमी तो पान पूरे करके थोक देता है। हम लोग तो कोई नशा नहीं करते, सोच लिए समोसा ठंडा करके यहाँ घूमने आ गए। तो मैं हूँ, मेरे साथ 3 मेरे दोस्त भी हैं, टीम है। चलिए बहुत सारे लोग दोस्त के साथ आए हैं और मैं अगले वीडियो में बताएंगे जरूर कि बाबा के साथ क्या कुछ घटनाएं हुआ, क्या बाबा को न्याय मिला कि नहीं मिला। इन सब चीज़ों पे हर एक खबर अपडेट आप लोग को इंडियन न्यूज़ बताते रहेंगे।